हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नर्स्ट इक्वेशन की, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 100% एक ना एक न्यूमेरिकल आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली इसकी ट्रिक्स सीखनी है, ट्रिक्स, और इसको किस किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं 35 में से, तो प्रायोरिटी पे रख के करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। मैं आपको इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बस 2 न्यूमेरिकल्स। क्लियर? पहला न्यूमेरिकल है आपका राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे 2 सेल कौन सी है, एक है मैग्नीशियम की और एक आपको दे रखा है क्या, कॉपर की। 2 आपके पास इलेक्ट्रोड्स है, एक है आपके पास मैग्नीशियम का, एक है आपके पास कॉपर का। तो देखिए आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी के बिहाफ पे हम इसकी रिएक्शंस को लिखेंगे, इसकी रिएक्शंस को इसी के बिहाफ पे। तो देखिए Mg जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है आपका Mg2+ के अंदर, और जो आयंस होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, एक्वस में। एक्वस की हमेशा आपको मोलैरिटी गिवन दी जाती है, एक्वस में आपको मोलैरिटी गिवन दी जाएगी, क्लियर, उसकी कंसंट्रेशन गिवन दी जाएगी। और सॉलिड, जो भी चीज सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन फिक्स होती है यूनिटी, 1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन होती है। क्लियर? ठीक है। ये आपका Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां भी लूज होते हैं वहां होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। दूसरा आपका कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्वस में है और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिख रहा है सीधा। और ये है आपका रिडक्शन, जहां भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं वहां होता है आपका क्या, रिडक्शन। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो इन दोनों को आप क्या करिए, काट दीजिए, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और यही वैल्यू होती है आपकी n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो नर्स्ट इक्वेशन में यूज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसके बाद जो सेल बनी आपकी वो कौन सी बनी, Mg सॉलिड में प्लस कॉपर 2+ किसके अंदर, एक्वस के अंदर, फिर कॉपर सॉलिड के अंदर, फिर Mg2+ एक्वस के अंदर। इसके अंदर एक और चीज है, आपको ई सेल की वैल्यू यूज करनी पड़ती है, ई सेल नॉट की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको 2 चीजें गिवन दी जाएंगी, ये है आपका, इसकी वैल्यू ये रही मैग्नीशियम वाले की, कॉपर की। तो आपको क्या करना है, हमेशा ग्रेटर को माइनस करना है लेसर से, मतलब सबसे पहले डालेंगे जो ग्रेटर है। ग्रेटर कौन है, ये वाला पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला होता है, मतलब जो ज्यादा है, जिसकी वैल्यू, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है, वो कैथोड वाला होता है। कैथोड को एनोड से हमेशा आपको क्या कर देना है, माइनस करना है। तो आपका है आपका ये कॉपर 2+ से जो कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, इसको माइनस करेंगे, ये स्टैंडर्ड है Mg2+ से Mg में। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस, फिर माइनस लेंगे क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसलिए माइनस है ये 2.36। तो ये आपका आ गया 2.70 वोल्ट। क्या आ गया, 2.70 वोल्ट, जो क्या है, ई सेल नॉट है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल नॉट माइनस 0.0591/n लॉग। इस रिएक्शन के जो हमने रिएक्शन बनाई, जो प्रोडक्ट होगा वो आपका आएगा लॉग में ऊपर, क्या है आपका, एक है कॉपर, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए,
फिर है आपका मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, Mg2+ है, Mg2+, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर आपका आएगा कॉपर 2+ नीचे स्क्वायर ब्रैकेट में, और Mg आएगा आपका फिर से नीचे, क्लियर। और ये आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए ई सेल की वैल्यू 2.70 माइनस 0.0591/2, क्योंकि n है हमारा 2 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। फिर लॉग ये आपका सॉलिड में है, इसकी कंसंट्रेशन 1, Mg2+ की कंसंट्रेशन गिवन है, इसको अगर चेक करेंगे तो 10⁻³ है, और ये है 10⁻⁴ तो ये आ गया आपका 10⁻³ और नीचे आ गया आपका 10⁻⁴ × 1, क्लियर। इसको ऊपर भेजेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी log 10, पूरा सॉल्व करेंगे तो ऊपर आके log 10, तो ये 2.70 माइनस 0.0591/2 ये हो जाएगा log 10, log 10 होता है आपका 1, तो 2. ये पॉइंट है आपका /2। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। इसको मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर देता हूं। (0.0591/2 इसको माइनस कर देते हैं 2.70 से, तो वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव में 2.67 वोल्ट। आपका ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, ई सेल को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दी इसके लिए, वो ये रही आपकी नर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है आपकी, और वैल्यू है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की 2.67। ये पूरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके खुद से ट्राई करिएगा एक बार। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ हिडन चीजें हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ चीजें हिडन है जो आपको पहचाननी है। देखिए सेम क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये है आपका, इसमें बस आपको आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन दे रखा है, और ये स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या है स्टैंडर्ड। दूसरा जो है आपका ये है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0। ये आपको याद रखना है हमेशा। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, सेम आपको इस तरीके से याद रखना है। ये कॉमन चीजें है, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है क्या, 0। कितना होता है, 0। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में जो अगर सॉल्व करूं मैं, उसके बाद मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खुद ही दिमाग में लगा दूंगा कि वह गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो देखिए Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe के अंदर, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Fe के अंदर, और ये है सॉलिड। आयन वाले होते हैं क्या, एक्वस में। ये कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या है, रिडक्शन। क्या है ये रिडक्शन है, रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है। अच्छा अब दूसरा वाला अगर ये गेन करेगा तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा। क्या करेगा, लॉस। मतलब H2 कन्वर्ट होगा H+ के अंदर, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड वाला 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है 1, एक्वस की आपको गिवन दी जाती है, और गैस का जो प्रेशर, गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता, गैस का होता है प्रेशर, और गैस का प्रेशर गिवन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो गैस में है, उसका जो प्रेशर है वो गिवन दे रखा है। तो जब आप नॉस्ट इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो उसके अंदर H2 का प्रेशर डालोगे, ना कि उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन होती ही नहीं है, क्लियर। तो ये कन्वर्ट हो रहा है आपका H2 से H+ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 H है, H2 है, ये गैस है, ये एक्वस है। इसको आप सबसे पहले बैलेंस कर दीजिए। एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पे लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ पे है ये आपका ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए, क्योंकि वो है आपका रिएक्टेंट में, ये है प्रोडक्ट में। फिर हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, और N आ गया हमारा कितना, 2। N आ गया हमारा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कितने, 2।
Fe आपका आ गया Fe2 प्लस प्लस H2 गैस में, यह है आपका एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है Fe सॉलिड में प्लस 2H प्लस किसमें, एक्वस में। क्लियर, ये हमारी रिएक्शन है जो हम लॉग के अंदर डालेंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। क्लियर। अच्छा यहां पे मैं ई सेल भी निकाल लेता हूं, ई सेल नॉट सॉरी, ग्रेटर माइनस लेसर, ग्रेटर कौन है भाई, जीरो वाला, तो जीरो माइनस फिर माइनस, क्योंकि गिवन दे रखा माइनस में 0.44 वोल्ट, ये है आपका। तो आपका ई सेल नॉट जो है वो आ गया कितना, 0.44 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 0.44 वोल्ट। अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट है जो वो ऊपर डाल दीजिए, Fe फिर है H प्लस, H प्लस। अच्छा H प्लस कितने हैं, स्टोइचोमेट्री 2 है, तो स्टोइचोमेट्री कन्वर्ट होती है पावर के अंदर, किसके अंदर, पावर के अंदर। और जो रिएक्टेंट है वो है आपका H2 और Fe2 प्लस, H2 एंड Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस हमारा आयंस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, ये 10 की पावर -3 है, क्या है, 10 की पावर -3। डालते हैं वैल्यू 0.44 जो हमने निकाल ली माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, देखिएगा ध्यान से, Fe है तो 1, H प्लस की कितनी दे रखी है, H प्लस की 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। फिर H2 की कितना, H2 का जो है वो प्रेशर है, कितना है, 1 बार, 1 डाल दीजिए, और Fe2 प्लस 10 की पावर -3, क्या है, 10 की पावर -3, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका कैसे, पहले मैं लॉग को सॉल्व कर देता हूं पूरा प्रॉपर, लॉग, तो ये ऊपर जाएगा पूरा का पूरा, लॉग 3 हो जाएगा, और ये हो गया 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये लॉग जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देता हूं। अब फिर से हम यूज करते हैं किसका, कैलकुलेटर का। आपको बोर्ड में कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सेल्फ कैलकुलेशन। 0.0591 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.44, ये आपका आंसर आ रहा है 0.35 वोल्ट। मतलब इसका पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो EMF है वो कितना आया, 0.35 वोल्ट, ई सेल आपका निकल गया। तो ये दो क्वेश्चंस थे आपके नर्स्ट इक्वेशन के, इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्व करिएगा अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस की, और आप झंडे गाड़ देंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, चलिए टेक केयर।